मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे, मुझे उम्मीद है आपने डे 1 और डे 2 देख लिए होंगे। आपने 23 और 24 डेट पर जाकर मैंने आपको बोला था। आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर 1 बायोलॉजी का डे 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सोइंग ऑफ सीड्स के बारे में। लास्ट में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, और हमने ये पढ़ा था कि सॉइल की प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि सोइंग ऑफ सीड्स, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सेकंड स्टेप है। हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी में हमने क्या किया, एडिड सीड्स ऑफ वाइट एंड रीच टू अ वेसल विथ वाटर। एक पानी के भरे हुए बर्तन में हमने चावल और कनक के जो बीज है वो डाल दिए। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि कुछ सीड्स जो हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगेंगे और कुछ डूब जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या रिजल्ट निकालते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं कि वो सीड्स जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो अनहेल्दी हैं। ठीक है, मतलब कि उनका वेट हैवी है, लो क्वालिटी के हैं। ठीक है, और जो नीचे बैठ गए वो हमारे गुड सीड्स हैं, जो हमें सो करने चाहिए, जो हमें बीजने चाहिए ताकि हमारी फसल अच्छी हो सके। What do you think is happening on my farm today? कहते हैं कि देखो, ये बोल रहा है, ये इंसान जो है वो बोल रहा है कि देखो मेरे आज खेतों में क्या हो रहा है। ठीक है, इसने क्या किया, वो कुछ मतलब कि कुछ बीज हाथ में पकड़े हुए हैं और उसको मिट्टी में डाल रहा है। We are sowing seeds on the land that was prepared earlier. Let us see how this is done. कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, सीड्स को सो कर रहे हैं, मतलब बीज बो रहे हैं। ठीक है, उस लैंड पे जिसको हमने पहले प्रिपेयर किया था। हमने टिलिंग और प्लोइंग करके प्रिपेयर किया था ना सॉइल को। ठीक है, लूजन किया था सॉइल को। अब देखो, जो हम सोइंग का स्टेप है उसमें क्या होती है, 2 स्टेप होते हैं, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, और पहला स्टेप है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग। ठीक है, ये होते हैं बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, जब हम क्रॉप्स को उगा रहे हैं उससे पहले के स्टेप हैं। जब क्रॉप्स की ग्रोथ हो रही है तो कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, एडिशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइजर, इरिगेशन और रिमूवल ऑफ वीड्स। ठीक है, जब क्रॉप्स ग्रो हो गई प्रॉपर तो उसके बाद हार्वेस्टिंग और स्टोरेज। तो इस तरह से हम स्टेप्स को बांटते हैं। सोइंग सीड इज द सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब कि फसल उगाने के प्रोसेस में सोइंग सीड जो है वो हमारा सेकंड स्टेप है। इट इज़ कैरिड आउट राइट आफ्टर द सॉइल इज प्रिपेयर्ड। ये कब किया जाता है, जब हम सॉइल की प्रिपरेशन कर लेते हैं उसके बाद सोइंग स्टार्ट होता है। कहते हैं अब सोइंग ऑफ सीड्स, 2 अलग अलग मेथड है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मतलब जो पुराने टाइम में मेथड यूज़ होता था बीज बोने के लिए, उसको ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। और मॉडर्न मेथड मतलब कि जो आज के टाइम पर बीज बोने के लिए यूज़ होता है उसको हम मॉडर्न मेथड बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल कौन सी यूज़ हो रही है, फनल यूज़ हो रही है यहाँ पर। ठीक है, फनल मतलब कीप होती है एक तरह की, उसको हम फनल बोलते हैं। और मॉडर्न टूल में यहाँ पर एक मशीन है सीड ड्रिल, वो यूज़ कर रहे हैं हम अपने बीज को बोने के लिए, सीड को सो करने के लिए। ट्रेडिशनल टूल क्या होती थी, कहते इट इज़ अ कोन शेप्ड टूल अटैच टू एन एनिमल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये कोन आपको दिख रही है, ये आपको कोन दिख रही है यहाँ पर। तो ये कोन कुछ इस तरह की होती है, ऐसे इसकी शेप होती है। ठीक है, यहाँ से सीड्स हम डालते हैं और ये मिट्टी में लगी होती है, तो यहाँ पर सीड्स गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, मिट्टी में बीज दिए जाते हैं। ये वाला पार्ट जो है वो मिट्टी में दबा हुआ होता है, दब जाता है। नेक्स्ट है हमारा सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में भी यही हो रहा है। सीड ड्रिल में देखो बच्चों क्या होता है, ये जो ऊपर आपको रेड रेड दिख रहे हैं यहाँ पर, इसमें सीड्स जाते हैं
और नीचे ये जो आपको दिख रही है हैमर सी, इससे सीड जो है वो मिट्टी में जाते हैं। तो इससे एक टाइम पर काफ़ी ज़्यादा सीड जो है हम मशीन में मतलब कि ज़मीन में सो कर सकते हैं, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, ये कैसी मशीन है? इट इज़ अ मशीन दैट ड्रिल्स होल्स एंड प्लेसेस सीड्स एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये ऐसी मशीन है जो होल बनाती है, ठीक है, और उसमें सीड प्लेस करती है जिसका डिस्टेंस फिक्स होता है, क्योंकि इसके जो पार्ट्स है, जो मशीन के पार्ट्स है, उसका डिस्टेंस फिक्स रखा गया है। नेक्स्ट है सोइंग ऑफ सीड, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अभी इस ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? समटाइम्स seeds are grown in a nursery until the plants grow to a certain size। कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि सीड्स को हम नर्सरी में ग्रो कर देते हैं जब तक कि प्लांट जो है वो थोड़ा सा बड़ा ना हो जाए। देन द सैपलिंग इज डायरेक्टली प्लांटेड इन द ग्राउंड। फिर क्या होता है कि वहाँ से वो उखाड़ के हम अपने ग्राउंड में डाल दे, मतलब कि लगा देते हैं। ठीक है, ग्राउंड में लगा देते हैं, उसको हम बोलते हैं सैपलिंग। जो छोटा सा प्लांट बन गया है उसको सैपलिंग बोलते हैं। दिस मेथड इज़ नोन एज सैपलिंग ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मतलब कि एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पर उस प्लांट को लगाना। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं सैपलिंग ट्रांसप्लांटेशन। The advantage of using the transplantation method is that the seeds are allowed to grow in a safe and controlled environment until they are of a good size। कहते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है ट्रांसप्लांटेशन मेथड का, कि सीड्स जो है वो सेफ और कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं तब तक जब तक उसका साइज़ बड़ा ना हो जाए। मान लो कि हर जगह पर कंडीशंस अवेलेबल नहीं होती हैं हर प्लांट को ग्रो करने की, तो जिस जगह पर ऐसी कंडीशंस अवेलेबल हैं कि प्लांट्स इजीली से ग्रो कर पाए, हम वहाँ पर प्लांट ग्रो करते हैं उतने साइज़ का, उसके बाद उसको दूसरी जगह पर लगा देते हैं। दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर ऑल क्रॉप्स बिकॉज इट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड एफर्ट। कहते हैं कि ये जो मेथड है वो सभी क्रॉप्स के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। सीड्स नीड द फॉलोइंग टू ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स। कहते हैं अब सीड्स को क्या क्या चाहिए हेल्दी प्लांट्स में ग्रो करने के लिए? स्पेस, जगह चाहिए, तभी हम फिक्स डिस्टेंस पर लगाते हैं ताकि उनको प्रॉपर स्पेस मिल सके। सनलाइट, सूरज की रोशनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, अब ये पर्सन बोल रहा है वी हैव प्लांटेड द सीड्स एंड इंश्योर्ड दे हैव द राइट कंडीशंस टू ग्रो, नाउ वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच देम ग्रो। कहते हैं कि हमने क्या किया, हमने सीड्स को प्लांट कर दिया और हम ये देख रहे हैं कि ये भी इंश्योर कर लिया कि उनके पास सही कंडीशन है ग्रो करने के लिए। अब हमें देखना, बस उसको वेट करना है कि वो ग्रो कर जाए। अब एक्टिविटी करेंगे हम, एक एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और इसको क्यों ऐड किया जाता है, हम ये पढ़ेंगे। बच्चों, आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने घर में। आपने 3 कप लेने हैं, ठीक है, तीनों में मिट्टी डाल देनी है। पहले में काऊ डंग डालना है, ठीक है, मतलब गोबर डालना है, दूसरे में यूरिया डालना है और तीसरे में अकेली सॉइल डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें सीड डाल देना है। ठीक है, और थोड़ा सा पानी हर एक में ऐड करना है। पानी इतना ही ऐड करना है कि वो बस गीले हो सके, ये नहीं है कि एक्सेस में पानी डाल देना है, कि थोड़ी जो मिट्टी है वो गीली हो जाए। और उसको एक सेफ प्लेस में रख देना आपने। अब आपने देखना है कि जो सीड है, जो प्लांट है, वो अच्छे से ग्रो किस में करता है। ठीक है, इम्प्रूविंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। कहते हैं कि अगर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर डालें हम तो फर्टिलिटी सॉइल की किस में इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि जो ऐसी मिट्टी है जिसमें हमने मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र डाले हैं, उसमें जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो अच्छी होती है, इसलिए हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं।
अब हो गया, अब मैन्योर होता क्या है? एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट से मिलकर हमारे पास मैन्योर की फॉर्मेशन होती है। एनिमल वेस्ट मतलब जैसे गोबर होगी, और प्लांट का वेस्ट सूखे पत्ते हो गए, ठीक है, और ब्रांचेज होगी, ये सारे भी प्लांट वेस्ट होते हैं। मैन्योर इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। कहते हैं मैन्योर वो सब्सटेंस है जो मिट्टी में डाला जाता है ताकि उसमें क्रॉप ग्रो करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो सके। मैन्योर इज मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्टेज सच एज प्लांट्स और एनिमल्स वेस्टेज। मैन्योर जो है हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल वेस्ट। अब मैन्योर देखो कैसे बनता है, प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से ये हमारे पास मैन्योर की फॉर्मेशन हो रही है। मैन्योर इज अ सब्सटेंस दैट इज एडेड टू सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। ऐसा सब्सटेंस जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है सॉइल की, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है। यहाँ पर यूरिया या फर्टिलाइजर, ये सारे क्या है हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर है। यूरिया जो है एक एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर्स की। ये किससे बने होते हैं फर्टिलाइजर्स? केमिकल से बने होते हैं। और एग्जाम्पल फर्टिलाइजर की ये क्या है? NPK, अमोनियम सल्फेट, एक्स्ट्रा। NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK। मैन्यूर वर्सेस फर्टिलाइजर्स, अब कहते हैं इन दोनों ही यूज़ होते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो इनमें डिफरेंस क्या है? हम इन दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं? बोथ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल टू इम्प्रूव इट्स फर्टिलिटी। कहते हैं कि दोनों मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स मिट्टी में डाले जाते हैं ताकि इसकी जो स्ट्रेंथ है क्रॉप को ग्रो करने की वो इंक्रीज हो सके, उसकी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो सके। बोथ दीज सब्सटेंसेस गिव प्लांट्स द न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू ग्रो वेल। कहते हैं कि दोनों ये प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू मैन्योर। कहते हैं कि फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मैन्योर। वाई डू यू वी नीड टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल? कहते हैं कि हमें क्यों नीड है सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए? कहते हैं इफ़ सॉइल डज नॉट हैव इनफ न्यूट्रिएंट्स क्रॉप विल नॉट ग्रो वेल। कहते हैं कि अगर सॉइल के पास इनफ न्यूट्रिएंट नहीं होंगे जितने उसको चाहिए तो सॉइल जो है वो ग्रो ईजिली से नहीं कर पाएगी। दे विल बी वीकर, स्मॉलर इन साइज एंड देयर यील्ड विल बी लेस। वो वीकर होगी, साइज स्मॉल होगा और उसकी यील्ड जो प्रोडक्शन की यील्ड है वो कम होगी। अब मैन्योर और फर्टिलाइज़र में क्या डिफरेंस है? जो फर्टिलाइजर्स है वो हमारी सॉइल की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करते हैं, मतलब कि उससे क्या होता है कि वो हार्मफुल भी होते हैं, वहाँ की काफ़ी जो चीज़ें होती हैं जो क्रॉप्स को वो नुकसान भी पहुँचाते हैं, ठीक है। और जो मैन्योर है वो किसी भी तरह से और जो हमारी क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुँचाते। थैंक यू।